गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को, जैसा कि आप सभी को पता है, विद्या का ज्ञान चैनल पर हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। वैसे ही आज हम एक रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च का दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मीन्स है अगेन और सर्च का मतलब है सर्च करना। इट मीन्स री प्लस सर्च मीन्स क्या हुआ, किसी चीज़ को अगेन सर्च करना। देन रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, analyzing and interpreting information to increase knowledge और solve a problem। मीन्स क्या हुआ, रिसर्च एक ऐसी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्टिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारी हेल्प किस में करती है, कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी होती है उसको सोल्व करने में। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहना चाहेंगे, कोई भी क्वेश्चंस होता है उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज़ रिसर्च। रिसर्च मोस्टली यूज़ कहाँ कहाँ पे की जाती है? ये डिफरेंट फील्ड में यूज़ की जाती है, जैसे साइंस में, एजुकेशन में, बिजनेस में, मेडिसिन में या फिर सोशल स्टडीज़ में। नेक्स्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब देखिए रिसर्च क्या होता है, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंट टाइप्स की ऑफ रिसर्च हम एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट रिसर्च है हमारी बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि जो भी हमारा पर्पस है उसके बिहाफ पे कितनी टाइप्स की रिसर्च है यहाँ पर होती हैं। तो फर्स्ट रिसर्च होगी हमारी बेस्ड ऑन पर्पस, जिसके अंदर फर्स्ट रिसर्च आएगी बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। बेसिक मीन्स क्या है, जिसका मेन एम क्या होता है, बिना किसी प्रैक्टिकल यूज़ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। मीन्स क्या है, बिना किसी प्रैक्टिकल यूज़ के जब हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च होती है, हमारी बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट रिसर्च कौन सी होती है, हमारी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाई रिसर्च मीन्स क्या होता है, सोल्व्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जब हमारी रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम कौन सी, किस टाइप की रिसर्च का यूज़ करते हैं, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन अप्रोच। अप्रोच के बेस पर रिसर्च कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कि ईच एंड एवरी टाइम नॉन न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील्स करती है। अब नॉन न्यूमेरिकल डाटा कौन सा होता है, जैसे किसी के ओपिनियन। डिफरेंट टाइप के रिसर्चर्स कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैनी डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन देते हैं या फिर एक्सपीरियंसेस। तो ये किस टाइप की रिसर्च के अंडर आएंगे, हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट अप्रोच के बेस पे नेक्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसा कि इसके नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, स्टैट्स का यूज़ करते हैं, या जिसके अंदर हम डाटा को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अप्रोच के अंदर कितने टाइप्स की रिसर्च को डिफाइन किया हमने। फर्स्ट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करती है, और सेकंड टाइप की रिसर्च हमारी क्वांटिटेटिव, यानी कि विच कैन बी मेजरेबल, जिसके अंदर जो डाटा रहता है उसको हम इजीली मेजर कर पाते हैं। थर्ड टाइप है हमारा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जब भी हम रिसर्च करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, किसी भी रिसर्च को फाइंड आउट करने के लिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसी के अंदर हमारी फर्स्ट रिसर्च आएगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन और
फिनोमिना। मीन्स क्या है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी फिनोमिना है जिसको हम पूरा डीप में डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ को। जैसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, व्हाट इज रिसर्च, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो वो क्या है, हमारी एक डीप में सर्च करना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। मीन्स डिस्क्राइब कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी फिनोमिना है उसको डीप में डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट आती है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल के मीनिंग से ही पता होगा आपको, एनालाइज करना एग्जिस्टिंग डाटा को टू मेक कंक्लूजन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रीवियस डाटा होता है, मीन्स जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था हमारा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेकंड क्या हुआ, एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना किसको, न्यू आइडियाज को और प्रॉब्लम्स को। या इसमें हम ये बताते हैं आपको कि एक्सप्लोरेटरी या कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेन में क्या करते हैं, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसका कोज और इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका अगर कोई इफेक्ट अराइज हुआ है तो उसके पीछे उसका क्या कोज है, क्या कारण है जिस वजह से वो इफेक्ट आया है। जैसे अगर हम ये देखें कि किसी भी बच्चे के किसी भी एग्ज़ाम में बेस्ट अचीवमेंट होती है, ठीक है, सपोज करो 100 में से 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो उस इफेक्ट के पीछे क्या कोज रहा होगा, किस कारण से उसके 90 प्लस मार्क्स आए। मीन्स क्या है, उसने मेहनत ज़्यादा की होगी, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के उसने सोर्सेज को यूज़ किया होगा। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के बिहाफ पर जो रिसर्च की जाती है वो कौन कौन सी होती है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कि कंडक्ट की जाती है एट वन पॉइंट इन टाइम में। मीन्स क्या है इसका, कि एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो होती है हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। नेक्स्ट होती है हमारी इसी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो रिसर्च की जाती है वो कौन सी होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जैसे हमें फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चे का डाटा फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे का जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे, तो जब तक वेट करेंगे जब तक वो 10th क्लास में नहीं आ जाता वो बच्चा। तो यानी कि पहले फर्स्ट क्लास का, फिर सेकंड क्लास का, फिर थर्ड क्लास का, यानी कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो 10 ईयर्स में कलेक्ट किया है। तो वो कौन सी रिसर्च हुई हमारी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट करेंगे हम बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शन मेथड। मीन्स क्या है, जो भी हमने रिसर्च करनी है उसके लिए डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब ये तो है नहीं कि जो भी हम रिसर्च करें हैं उसका डाटा इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारे नियर बाय। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से ही आपको पता होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट को यूज़ किए इन्वॉल्व करते हैं और टेस्ट क्या करते हैं, वेरिएबल्स। अब क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो रहती है वो हमारी क्या होती है, लैब के अंदर भी हो सकती है। इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ किया, इंडिपेंडेंट को यूज़ किया, कंट्रोल वेरिएबल्स को यूज़ किया, या फिर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को यूज़ किया। तो डाटा कलेक्शन में फर्स्ट रिसर्च कौन सी होती है हमारी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स
यूज इन्वॉल्व करते हैं और उन वेरिएबल्स की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसी के अंदर सर्वे रिसर्च। अब नाम से ही आपको पता होगा सर्वे मीन्स क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक से। तो रिसर्च जो है वो सर्वे के थ्रू रिसर्च कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं क्वेश्चनएयर या फिर इंटरव्यूज़। क्वेश्चनएयर क्या होता है आपको पता होगा। क्वेश्चनएयर एक ऐसा टेक्निक होती है जिसमें इंटरव्यूअर या रिसर्चर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को फिलअप करवाता है। किससे? फ्रंट में सामने जो हमारा एक तरह से ऑब्जर्वर जो बैठा होता है उसके थ्रू, जिससे हम क्या करते हैं, वो क्या हमारी हेल्प करता है कि डाटा कलेक्शन में हमारी हेल्प करता है। और इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? इंटरव्यू एक ऐसी टेक्निक है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है बिटवीन मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में। तो फर्स्ट क्या था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकंड क्या था सर्वे रिसर्च। अब आता है हमारा केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ सिंगल केस और ग्रुप, यानी कि कोई भी सिंगल केस या सिंगल आइडेंटिटी जो है या फिर ग्रुप में है उसके बारे में हम क्या करते हैं, डीप में स्टडी करते हैं। उसके अंदर क्या होती है, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है और उसके फीचर्स भी हो सकते हैं। तो आज हमने क्या टॉपिक रिवाइज किया? मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू। कल मिलेंगे इसी टाइम नए टॉपिक के साथ।